ओके, तो आज इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फोन का। इनफैक्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस है यूएफएस 2.2 वर्सेस यूएफएस 3.1 में बातचीत है काफी। इसका कैमरा, परफॉर्मेंस, बाकी चीजें, या फिर ये फोन टूट चुका है एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे ना, डिस्प्ले वगैरह क्रैक हो गई है, कैसे हुआ। और तो और इसमें एक बटन है जिसका नाम है एसेंशियल स्पेस नाम दिया गया है। इस पे कुछ इशू हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट पूरे फोन के बारे में बात करेंगे, है ना। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो रिव्यू टाइम ये है नथिंग फोन 3A का रिव्यू। सारा कुछ बताता हूँ इस फोन के बारे में, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है, अगर आप छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो ये रही। मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो इसके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसा रहा। पूरे जो स्पेसिफिकेशन की बात करें आपके सामने, इस फोन में क्या कैसे दिया हुआ है ऑन पेपर। एक सेकंड और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ये पार्ट अलग से बाद में मैं ऐड कर रहा हूँ। वीडियो शूट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है। मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया तो मैं इस पे कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था। यहाँ पर नथिंग फोन 2A ब्लास्ट हुआ, उस पर एक वीडियो बनाओ भाई। पहली बात, मैंने वो वीडियो देखा, उस वीडियो में एक केस है जिस पे डिस्कशन हुआ है, तो मैंने देखा वो वीडियो। वहां पे वैसे सारी बातें तो बताई गई है ओपनली, कंज्यूमर सामने ही बैठा है वीडियो में। फिर वीडियो बाहर आती है, ब्रांड ने लीगल नोटिस भेज दिया है जिन्होंने वीडियो बनाई उनके लिए। तो यहाँ पे मैं ब्रांड के लिए जरूर कहना चाहूंगा भाई, ये तो गलत बात है। किसी यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेज के क्या कर लोगे आप? आपको कंज्यूमर से मिलना चाहिए कि प्रॉब्लम आई क्यों, इसमें मिस्टेक कहां तक है, कैसी है, ब्रांड की कितनी है। कहीं कोई कंज्यूमर, क्योंकि चार्जर वगैरह तो बॉक्स में देते नहीं आजकल ब्रांड वाले, अलग समझदार बन रहे हैं। कई बार कंज्यूमर डुप्लीकेट चार्जर भी यूज कर सकता है, या हो सकता है कंज्यूमर ने सब कुछ सही तरीके से फोन यूज किया फिर भी ऐसे केस हो गया। नथिंग फोन 2A की बात हो रही है, ये 3A है, ठीक है, ये अलग है। वो सारी चीजें चेक करो, कंज्यूमर से बात करो, उसको हेल्प करो। लीगल नोटिस भेज के क्या कर लोगे, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। ये बात ब्रांड के लिए थी। दूसरी बात, अगर किसी को लीगल नोटिस आता है तो वो लीगल तरीके से निपट लिया जाता है। आपको तो पता ही, मैंने इस चैनल पे, जो लोग नए शायद वो नहीं जानते, जो पहले से देख रहे हैं, मैंने कितनी सारे ब्रांड के अगेंस्ट जाके वीडियो बनाई है, एक्सपोज किया है कई चीजों को। मेरे पास लीगल नोटिस आए हुए हैं, वो आप तक कभी पहुंचता नहीं है क्योंकि मैंने पहुंचाया नहीं। कभी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। और ब्रांड को ऐसे केस में उसकी चेक करना चाहिए, कंज्यूमर से बात करना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आई, ताकि फ्यूचर में चीजें ना हो। और ऐसा नहीं कि एक ही डिवाइस में आया है, आना किसी में नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ब्रांड के साथ हमने और भी केसेस ऐसे नोटिस किए हैं। बट हाँ, यहाँ पे ब्रांड को रीच आउट करना पड़ेगा। लीगल नोटिस से सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि लीगल नोटिस से अगर हर ब्रांड सोल्यूशन निकालेगा तो गलत बात है। तो जब कमेंट सेक्शन मैंने देखा तो मैं कहा हाँ भाई, ये कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर दूं। हम लोग इस फोन के रिव्यू पर वापस आते हैं, कैसा लगा मुझे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा। एक्चुअल में ये फोन अकेला नहीं आया था, दो फोन आए थे साथ में, नथिंग फोन 3A और नथिंग फोन 3A प्रो। आज मैं करने वाला हूँ नथिंग फोन 3A का रिव्यू। नथिंग फोन 3A प्रो का रिव्यू मैं नहीं करने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया, रिव्यू तो नहीं करूंगा मैं अलग से यूज करके उसको, बिकॉज मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसी में इंटरेस्टेड है। कमेंट सेक्शन भी ये बता रहा था कि नथिंग फोन 3A पे बात करिए भाई, एंड मेक्स सेंस। मेरा भी ओपिनियन यही है कि नथिंग फोन 3A प्रो 30,000 का प्राइस है। 8GB रैम, 128GB बेस वेरिएंट से शुरू होता है, सेम वही प्रोसेसर देता है वो भी। ऑफर के साथ 28,000 रुपीज में मैं क्यों बाय करूंगा? जस्ट बिकॉज सम कैमरा इंप्रूवमेंट्स। हाँ, किसी को यूनिक लुक चाहिए, वो सब पसंद है, वो आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। बट मुझे उस पे रिव्यू इतना सेंसिबल नहीं लगा जितना कि मुझे नथिंग फोन 3A पे लगा, तो इसी का रिव्यू करेंगे। इनफैक्ट इसका जो प्राइस है ना, ये भी 8GB रैम 128GB से स्टार्ट होगा। प्राइस है 24,999 रुपीज, यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली, और वेरिएंट भी आते हैं। 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है, तो उस तरीके से 23,000 तक मिल सकता है। और अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो चार्जर नहीं मिलता, तो अलग से उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा। तो फिर बात करें भाई कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस ओवरऑल। अगर फिजिकली बात करें तो देख ही सकते हो आप, मतलब इसके बारे में पहले भी बात किया गया। डिजाइन आपके सामने है, नथिंग फोन 2A जैसा दिखता है कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पे 3 कैमरा दिखेंगे आपको। और याद रखिएगा ये फोन डबल हैंडेड है। मेरे हाथ बड़े हैं फिर भी, क्योंकि इसके जो फ्रेम है फ्लैट है ना, जब फ्रेम या बैक पैनल कर्वी होता है तो फोन अपने आप थोड़ा कॉम्पैक्ट फील कराता है। क्योंकि ये फ्लैट है तो पूरा प्रॉपर डबल हैंडेड फोन फील कराता है। हाँ, लेकिन नथिंग फोन 2A के कंपैरिजन में इस बार जो बैक साइड दिया हुआ मटेरियल ये ग्लास है, पहले प्लास्टिक था। और जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक है। पीछे ग्लिफ लाइट वगैरह आता है। इसके सारे फीचर्स वगैरह पहले दिखाया जा चुका है, आप जानते ही हैं, फ्लिप टू ग्लिफ या उसको कैमरा में यूज करना। तो वो सारे फीचर्स तो मैं यहाँ सेम दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। फोन ओवरऑल एक यूनिक पहचान देता है, जैसे नथिंग फोन 2A देता था ऐसे ये भी देता है। इनफैक्ट ये अगर आप देखेंगे यहाँ से क्रैक हो गया, ये प्लास्टिक देख रहे कैसे टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने इस पे मारा है छोटी सी हथौड़ी वगैरह से। बट हुआ क्या था, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बी रोल वगैरह, बी रोल इसे कहते हैं जब आपको ऐसे कुछ दिखाया जाता है, जैसे मैं फोन दिखा रहा हूँ ये बी रोल है, तो बी रोल ले रहा था। मैं थोड़ा बाहर गया था फैमिली के साथ, मैंने कहा बी रोल ले लेते हैं, तो मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो इसका फ्रेम फ्लैट है, फोन तो ऐसे स्टैंड हो गया था, बट एकदम से हवा चली और ये गिरा नीचे, और कंक्रीट था नीचे और ये टूट गया। इनफैक्ट इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा है, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा है जो पहले से लग के आया था। टेम्पर्ड ग्लास होता तो बच भी सकता था डिस्प्ले, डिपेंड करता किस एंगल पे गिरा, कितना इसे इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन हाँ, ये अभी डिस्प्ले क्रैक हो गया। अगर मैं इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर निकाल के दिखाऊं आपको तो ये देख सकते हो आप। हालांकि जो क्रैक है अच्छा हुआ कि
कैमरा सेंसर के साइड से निकल गया है फ्रंट में सेल्फी के, तो सेल्फी फोटोज नहीं खराब हुई। हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक कर ली हैं, कैमरा पे बात करेंगे, तो इसीलिए आप ना टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगा लिया करिए। और वैसे भी नथिंग वालों ने यहाँ पे जो स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज किया है ना, ये है पांडा ग्लास। नथिंग वालों ने थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग तो देखो कहीं ना कहीं करी। आई नो ये क्लीन एंड्रॉइड, अभी सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे। अब क्या होता है, जो लोग से मतलब जो ब्रांड एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दे देते हैं तो उससे भी पैसा अर्निंग करते हैं, और जो क्लीन होता है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से डायरेक्टली पैसा नहीं कमा पाता। तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग में समझता हूँ, लेकिन यूएफएस स्टोरेज पे भी कॉस्ट कटिंग की गई। लेकिन ये जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन वगैरह है थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोरिल्ला ग्लास 5 या ऐसा कुछ होता, तब भी टूट सकता है। टेम्पर्ड ग्लास आपको तब भी यूज करना है, बट हाँ मे भी होता, शायद बचता, मुझे नहीं पता। डिपेंड करता है किस एंगल पे गिरा है। और डिस्प्ले पे आई गए तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने जैसे कहा डबल हैंडेड फील होता है। 6.77 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, और बेजल्स और चिन थोड़े सिमेट्रिकल फील देते हैं, एकदम कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड अच्छी है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट जो डिस्प्ले पे वीडियो वगैरह देखने का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ पे आउटडोर में जो ब्राइटनेस है, क्योंकि मैं लेके गया था फोन को बाहर, ट्रैवलिंग वगैरह भी किया है। वैसे तो आउटडोर ब्राइटनेस के लिए ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं है, कहीं भी धूप में चेक किया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब वो ये कि डिस्प्ले में ऐसे कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, और साथ में फ्लैट डिस्प्ले है। ये अभी इस रेट में फ्लैट कर्व दोनों आ चुके हैं बहुत सारे, तो डिपेंड करता है आप कौन सा पसंद करते हैं। तो फ्लैट डिस्प्ले है। डिस्प्ले में एक चीज लगता है मुझे कि भाई वाइड वाइन L1 वगैरह तो दे रखा है, HDR का सपोर्ट नहीं है। नेटफ्लिक्स में होना चाहिए, मतलब नेटफ्लिक्स को इस पे काम करना चाहिए, बाकी नेटफ्लिक्स को नहीं, नथिंग को इस पे काम करना चाहिए, बाकी इनके फोन में भी नहीं है। उसी के साथ अगर बात करें कुछ और चीजें, जैसे बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया की, स्पीकर इज गुड, डुअल स्टीरियो स्पीकर है, हैप्टिक मोटर जो अभी अच्छे वाला दे रखा है, सॉलिड टाइप फील कराता है, IP64 के साथ आता है, वाटर एंड डस्ट स्प्लैश रेजिस्टेंट बोलूंगा मैं इसको। और कनेक्टिविटी मुझे अच्छी मिली इसके अंदर। इसको एयरटेल के साथ भी टेस्ट किया गया है, जियो के साथ भी टेस्ट किया गया है। कनेक्टिविटी का ऑप्शन आप सामने सारे देख ही सकते हो, 4G प्लस 5G प्लस ये सब कुछ है। इसके अंदर IR ब्लास्टर नहीं है, NFC है। कनेक्टिविटी पॉइंट को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मुझे कोई इशू मिला नहीं, तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एक चीज जरूर, यहाँ पे कुछ इशू यूजर ने फेस किया। इशू क्या, बेसिकली एक हिडन, मतलब एक ऐसी बात जो एक्सप्लेन नहीं की गई, बताई नहीं गई। हुआ क्या, ये जो आप पावर बटन के नीचे देख रहे हैं, ये एसेंशियल बटन नाम दिया गया। कहीं ब्राउजर में है, कहीं भी कुछ भी, एक स्क्रीनशॉट लेता है, उसके नीचे आप अपना नोट समरी ऐड कर सकते हैं। तो एसेंशियल स्पेस करके एक एप्लीकेशन, उसके अंदर जाते हैं तो दिखा देता है स्क्रीनशॉट में क्या है, उसका एक समराइज पार्ट दिखा देता है, प्लस आपने क्यों वो स्क्रीनशॉट लिया है वो दिखा देता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत बार स्क्रीनशॉट हम मल्टीपल ले लेते हैं, भूल जाते हैं किस लिए है। तो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए किसी वेब पेज पे कुछ शॉर्टकट है, किस लिए है, मतलब आप नोट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। वो एसेंशियल स्पेस में चला जाएगा। नॉर्मल स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं, वो गैलरी में जाएगा आपके। लेकिन हुआ क्या, कई यूजर ने कंप्लेन ये किया कि भाई इसकी लिमिट है। अब बहुत ज्यादा तो मैंने भी क्लिक नहीं किया, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ यूजर ने कंप्लेन किया कि इसके साथ लिमिट है, जो कि बताया नहीं गया। मतलब बहुत ज्यादा नहीं आप इसको सेव कर सकते एसेंशियल स्पेस में। तो मैंने इतने ज्यादा स्क्रीनशॉट तो नहीं लिए, बट कुछ यूजर होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उनका अपना काम होगा कुछ। इस पे जब सवाल किया गया तो नथिंग वाले जवाब दे नहीं रहे प्रॉपर, मतलब चुप है एकदम। हालांकि इनके कम्युनिटी पे एक रिप्लाई जरूर आया है कि इसकी लिमिट को, थोड़ा दूसरे भाषा में रिप्लाई आया है कि इसकी लिमिट को हम बढ़ा रहे हैं। अब लिमिट को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो लिमिट है। तो ये एसेंशियल बटन का चक्कर था पूरा। बाकी एसेंशियल बटन से पहले अगर मेरे होम स्क्रीन पे देखेंगे, यूट्यूब देख रहे हैं आप, एक चैनल है मेरा, अगर आप नए है ना तो ये ऐसे सब्सक्राइब करने का बटन आ रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करिए प्लीज। और उसी के साथ अगर बात करें इसका जो परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा, तो मैं परफॉर्मेंस वाले पार्ट को अगर एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज है, ANTUTU स्कोर 8 लाख आता है। ये सेम प्रोसेसर हमने अभी रिसेंटली iQOO के एक फोन में देखा, iQOO Z10 में, उसका प्राइस से थोड़ा कम से शुरू होता है। यही सेम प्रोसेसर, यही सेम स्टोरेज इनके नथिंग फोन 3A Pro में भी है, इसीलिए मैंने सोचा 3A का ही रिव्यू करते हैं। 3A में क्या है ना, इस पे सबसे पहले मेन क्वेश्चन ये आता है जिन पे काफी लोग बात कर रहे हैं और सबकी शिकायत भी है कुछ लोगों की। बात ये कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर UFS 3.1 देना चाहिए था नथिंग को। हालांकि ऐसे फोन हैं 20 से 25 हजार रुपए में जो UFS 2.2 देते हैं, लेकिन ये भी सच है कई सारे फोन ऐसे हैं जो UFS 3.1 दे रहे हैं अभी। तो लोगों ने कहा भाई देना चाहिए था, तो इनका पूरा एक स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया कि हमने ऐसा नहीं कि कॉस्ट कटिंग किया है। अगर आप देखेंगे काफी बड़ा स्टेटमेंट है। शॉर्टकट में ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो ऐसा कॉस्ट कटिंग वगैरह का कोई इरादा नहीं था, बट बेसिकली हमने ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया और डेली लाइफ में UFS 2.2 या UFS 3.1 में इतना प्रैक्टिकल फर्क नहीं आता। अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, कोई आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं कहने का मतलब। डेली बेसिस पे हर कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं करता ना हर चीज, और इन्होंने कहा हमने ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी अच्छा कर रखा है। तो हाँ, इस पे मैं ये कह सकता हूँ, मतलब डिपेंड्स। अभी क्या कहूँ, इकलौता फोन नहीं है जैसे इन्होंने UFS 2.2 दिया और किसी ने नहीं दिया।
लेकिन हाँ UFS 3.1 देना चाहिए था, थोड़ा अलग हो जाता है ना, मतलब आप कुछ अलग करो, क्योंकि आपने प्रोसेसर ऐसा दिया है इस रेट में जो ना बुरा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल यूजर के लिए प्रोसेसर अच्छा है, स्टोरेज बेटर की जा सकती थी, ऑप्शन था, बिकॉज अगर आप UFS 2.2 को ऑप्टिमाइज करके बेटर कर रहे हो तो UFS 3.1 को भी तो ऑप्टिमाइज करते ना, तो वो और बेटर हो जाता तो ये कोई रीजन नहीं हुआ इतना स्पेसिफिक, बट ठीक है, इन्होंने जो भी सोचा है UFS 2.2 है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि UFS 2.2 का क्या एक्चुअल में कहीं फर्क पड़ता है रियल लाइफ में, देखिए उन्होंने लिखा सही है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, स्विच करते हैं, इतना ऐसे कुछ पता नहीं लगता नॉर्मल यूजर को, कहीं फर्क क्या देखने को मिलता है। हाँ, अगर आपका फोन का स्टोरेज भरने लग जाए, मान लीजिए 60% 70% फुल हो जाए, मोर देन 50%, तो वहां पर आपको थोड़ा सा फोन हल्का स्लो फील करा सकता है, तो कहीं कहीं फर्क देखने को मिल सकता है। सेम टाइम अगर कोई नॉर्मल यूजर है, फोन फुल नहीं रखना, अगर आप थोड़ा सा खाली रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इशू कराएगा। बाकी याद रखिएगा, इस फोन में मैंने कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करी ना अपनी डे टू लाइफ में, जब इसको एक्सपीरियंस किया। जाहिर सी बात है, ये फोन अगर बात करें, क्योंकि इस फोन का रेट 125,000 है, 23,000 ऑफर के साथ 25,000 रुपए से नीचे है। अगर परफॉर्मेंस फोन की बात करें, हमारे पास OnePlus Nord 4 है, बेटर हार्डवेयर के साथ आता है। Realme GT 60 ऑफर में मिल जाता है 25,000 से नीचे, बेटर हार्डवेयर के साथ आता है। तो ये सारे फोन बेटर फॉर गेमिंग है, बेटर फॉर परफॉर्मेंस है। तो जिसका परफॉर्मेंस या गेमिंग ज्यादा टारगेट है कि भाई गेम ज्यादा खेलना, बाकी फोन भी सही चले, तो कहीं ना कहीं आप इन फोन में से किसी के साथ जाइए जिनके मैंने नाम लिए। ये नॉर्मल यूजर के लिए कैजुअल गेमिंग भी सही करा देगा, और डे टू डे लाइफ में जितने काम करते हैं आप सही संभाल लेता है। फोन में 120 हर्ट्ज वगैरह भी स्मूथ लगता है। कैमरा एप्लीकेशन का है बस ऐसे कि इसकी शटर स्पीड मतलब नथिंग में है, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, पहले से इंप्रूव हुआ ये भी। कैमरा एप्लीकेशन कभी कभार आपको हल्का सा भी तो देखो ठीक भी लग रहा है, कई बार आपको हल्का सा जिट्टी लग सकता है, अदरवाइज जो UI है ना ऐसा ज्यादा नहीं, मतलब आपको स्मूथ फील कराता है। और जो सॉफ्टवेयर है ना इसका, आज के डेट में क्लीन एंड्रॉइड वाले फोन कितने ही बचे हैं, तो इसका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे हमने मतलब अपने सामने इस ब्रांड को नथिंग फोन 1 से यहाँ तक आते हुए सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे धीरे धीरे इन्होंने फीचर ऐड किए, सामने देखा है मैंने, वो सब आपको कई बार दिखाया जा चुका है। इनफैक्ट धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, फीडबैक लेके गैलरी एप्लीकेशन ले आए, अभी कुछ फीचर्स उसमें आने हैं, सभी नहीं आए। हिडन एप्लीकेशन का ऑप्शन भी ले आए हैं साइड में, हालांकि यहाँ पे पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आ जाए तो और अच्छा होगा। ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप इंटरनेट स्पीड वगैरह कई लोग देखना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। बीच में ऑप्शन नहीं था कि भाई फोन कोई भी स्विच ऑफ कर सकता था बिना पासवर्ड के, वो सब ले आए हैं। अभी पासवर्ड मांगता है, बताया था मैंने तो पहले भी, मतलब जो पहली बार जाहिर सी बात है फोन लेगा उसको थोड़ा सा UI की आदत डालनी पड़ेगी। जो चीज है सामने है, सब कुछ फोन लिया, यूज किया, एक्सपीरियंस किया, काम किया, खत्म किया, है ना। बाकी यहाँ पे वही एसेंशियल बटन मिलता है जहाँ हम नोट कर सकते हैं, कुछ डिटेल दिखाता है, और अलग से कोई AI ज्यादा फीचर्स नहीं, बट यहाँ पे सर्कल टू सर्च आपको मिल जाएगा। तो हर ब्रांड की थोड़ी सी खासियत हो जाती है, इनकी खासियत इनका सॉफ्टवेयर है। हालांकि सॉफ्टवेयर में अभी पॉलिश करने की जरूरत है, पुरानी वीडियो का पार्ट दिखा देता हूं मैं। याद है मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में नथिंग फोन 3A के कुछ बग्स दिखाए थे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऐप ड्रॉअर होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन शो ही नहीं कर रहा था, या दूसरा यहाँ पे ऐप हाइड का जो फीचर मिलता है, जाने के बाद वो एप्लीकेशन ही नहीं दिखाता कि जिसको मुझे हाइड करना हो, नहीं तो यहाँ सारी एप्लीकेशन शो करता है, तभी तो हम सिलेक्ट करेंगे ना किसको हाइड करना है। तो ये कई बार शो नहीं करता और कई बार करता है। इसी तरीके से ऐप पिन का ऑप्शन है, ये बहुत यूजफुल है। जो आपको अच्छा लगता है पिन कर दीजिए, ऊपर रहता है, लेकिन पिन कर दो तो कई बार एप्लीकेशन ऊपर शो ही नहीं करता, और कई बार शो करता है तो अनपिन कर दो तो वहां से हटता ही नहीं है, और कभी कभी सही काम कर रहा है। इनफैक्ट ये वाला देखिए, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे दिखा रहा है, लेकिन जब ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो वो एप्लीकेशन दिखाता ही नहीं है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नथिंग कोई चीजें फिक्स करनी चाहिए अगले सॉफ्टवेयर अपडेट तक, एंड आई एम श्योर ये करेंगे। ये पुरानी वीडियो का पार्ट था, मैंने कहा था मैं इसका रिव्यू करूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी आ जाए तो उसके बाद वो वाले बग तो नहीं देखने को मिल रहे, कुछ नए देखने को मिले डेली बेसिस पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे इसको फिक्स किया जा सकता है, बात कर रहा हूं मैं, जैसे जियो हॉटस्टार वाला बताया, ब्राइटनेस इशू, या फिर ये वाला केस देखिए, फोन सिंपली चल रहा था, मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा लोड नहीं किया, कुछ नहीं किया, चलते चलते हैंग हो गया, और पूरा हैंग हो गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद काम किया ये। या फिर ये वाला देखिए आप, अगर मैं इसका पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन प्रेस करता हूँ, ऑप्शन आ जाता है ना रीस्टार्ट करने का, पावर ऑफ करने का, आगे काम ही नहीं करता, ना रीस्टार्ट हो रहा ना पावर ऑफ हो रहा है, और ये हो ही नहीं रहा था। तब मुझे इसको फोर्स टू रीस्टार्ट करना पड़ा, और फोर्स टू रीस्टार्ट मतलब हमारे एक टीम मेंबर है, वो CMF फोन 1 यूज करते हैं, उनको उस फोन में ऐसी कोई इशू देखने को नहीं मिलते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लिच वगैरह देखने को हर फोन में मिल सकते हैं, लेकिन ये वाले नहीं मिले। इनफैक्ट वो अभी क्या कर रहे हैं, नथिंग फोन 3A Pro यूज कर रहे हैं। ये 3A Pro है, अब इसमें स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये हैंग हो गया, पता नहीं अब बैक ही नहीं होगा, अब मुझे फोर्स टू रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इस पे थोड़ा काम करना चाहिए, बट ये वाली चीज हमें CMF फोन 1 में नहीं दिखी। अगर आप नथिंग फोन 2 यूज कर रहे हैं, नथिंग फोन 1 यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ आपको नोटिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इन फ्यूचर इसको 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है, पहले इसका 3+4 था, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट, लेकिन बाद में देखा तो वेबसाइट पे 6 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट देंगे, और एंड्रॉइड अपडेट 3 मिलने वाला है फ्यूचर में। अपडेट वगैरह तो देते हैं लोग टाइमली, जो कि अच्छी बात है, और कई चीजें ऐड भी करते रहते हैं। आई होप ये जो मैंने ग्लिच बताए, बग बताए भी फिक्स हो जाए। और जो मैं बात करूँ इसके
कैमरा की। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चेंजेस ये हैं कि यहाँ पे एक टेलीफोटो लेंस आ गया है 50 मेगापिक्सल का 2x, और लास्ट ईयर 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड था, उसे हटा के 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कर दिया गया है। नथिंग फोन 2a से मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली कैमरा इंप्रूव्ड फील हुआ, थोड़ा कैमरा पे काम हुआ है ऐसा लगता है, फील होता है क्लियर। लेकिन अगर सिर्फ मतलब बात करें इस फोन की बात करें कि कैमरा कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो ये फोटोज मेन कैमरा से मैंने कई सारी फोटोज जब क्लिक करी, मेन कैमरा से फोटोज अच्छी आती हैं काफी हद तक, डायनेमिक रेंज, डिटेल्स। सेम टाइम जो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है ना, वो तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता मेन कैमरा, लेकिन अच्छा आता है। बाकी मेन कैमरा से अगर आप लो लाइट में फोटो क्लिक करते हैं वो ठीक लगी मुझे, बहुत बुरी नहीं बहुत अच्छी नहीं। अल्ट्रा वाइड कैमरा ओके ओके मानिए, जैसे इस रेट में नॉर्मली आते हैं। मेन कैमरा ऐसे नहीं कहूंगा कि सबसे बेस्ट फोटो दे रहा है, लेकिन पहले से इंप्रूव्ड है। हालांकि मेन कैमरे से जब आप पोर्ट्रेट लेते हैं या फिर इसका डेडिकेटेड जो 2x पोर्ट्रेट लेंस है, डिजिटली अगर मैं कैमरा में दिखाऊं तो 1x पोर्ट्रेट ये मेन कैमरा है, फिर 2x इनका टेलीफोटो, 3x उसी का डिजिटल जूम कर देगा, 4x तक जा सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग पोर्ट्रेट ले सकते हैं। पोर्ट्रेट फोटोज हिट और मिस है, मतलब कुछ फोटोज तो अच्छी आ जाती है, कुछ फोटोज में क्या करता है ये अननेसेसरी ब्राइटनेस ऐड करने की कोशिश करता है। या फिर ये वाली पोर्ट्रेट फोटो देखो आप, मेरी या रैंडम, इन तीनों फोटो का आपस में कोई मैच नहीं है। आई नो फेस सामने आएगा, जब नहीं रहेगा तो रिजल्ट चेंज होगा, इमेज प्रोसेसिंग फेस डिटेक्ट करके अलग करता है, बट थोड़ा सा ज्यादा ही मिसमैच है। इमेज प्रोसेसिंग है, थोड़ा इमेज को एनहांस किया जा सकता था। पोर्ट्रेट फोटोज से काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं, नॉर्मल यूजर तो मतलब पोर्ट्रेट फोटोज काफी क्लिक करता ही है। बाकी एक चीज मैं थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, कंसिडरिंग आपको पता होगा 25,000 रुपए से नीचे का, मैं देखिए मैं बेस वेरिएंट के हिसाब से भी थोड़ा जज कर रहा हूँ। एकदम हाई वेरिएंट जाएंगे फिर वो 30,000 की रेंज में चला जाएगा, वहां नए नए ऑप्शन आ जाते हैं। देखा जाए 20 से 25,000 रुपए में आपको ऐसे फोन कम मिलेंगे जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा होता हो। ट्रस्ट मी, कम है ऐसे फोन। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ा अच्छा लगा, वो एक्सपोजर को अननेसेसरी कम ज्यादा नहीं करता वीडियो के प्रोसेसिंग करने के बाद, या जो स्टेबलाइजेशन है चलते हुए। मैं कुछ रैंडम ऐसे ही मैंने वीडियो शूट करी थी, बहुत सारी छोटे छोटे पार्ट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। सनसेट होने वाला है, यहाँ शायद आग वगैरह जलाने के लिए बना रखा है। 2x जूम होता है इसमें, ये दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। मैक्सिमम इसमें 8x होता है। वापस आते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पर फोकस वगैरह सही कर लेता है ये। और ये पीछे से लाइट आ रही है तो कुछ ऐसी वीडियो आ रही है। ये छोटे छोटे भाई, ये मैगी पॉइंट था, सुनने में आया था, अभी तो बंद ही लग रहा है। ये छोटे छोटे घर, अरे वापस भी तो जाना है। फूल आ गए सेब के। सेब की खेती दिखाता हूँ आपको कैमरा सैंपल के साथ साथ। अभी सनसेट होने वाला है। ये सेल्फी कैमरा है, बैकग्राउंड में पीली रोशनी शुरू हो गई है। कैमरा स्विच तो नहीं कर सकते, मतलब रिकॉर्डिंग करते करते बैक साइड। ऑर्गेनिक यहाँ पे फार्मिंग काफी हो रखी है, अगर आप देखोगे। अगर चाहे तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की। अच्छा, चलते हुए अगर मेन कैमरा से कोई व्लॉगिंग करे तो कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी आती है। चलते हुए स्टेबलाइजेशन कैसी आती है, वीडियो कैसी आ रही है। आई थिंक वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है। लो लाइट में भले थोड़ा स्ट्रगल करेगा। हेलो कलर, हाँ ये वाला कलर ना एक्चुअल नहीं दिखा रहा है, थोड़ा रेडिश है। हाँ ये कलर ना सही नहीं आ रहा है इस फोन में। इसका कलर ये है, ये आईफोन की फुटेज है, मैं आईफोन से दिखा रहा हूँ आपको। क्या डायनेमिक रेंज, ये मतलब फ्लैगशिप फोन मिड रेंज में कुछ ऐसे होता है। 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इससे, बैक कैमरा से। सेल्फी में नहीं है 4K। और एक और चीज, सेल्फी फोटोज का क्या हाल है। सेल्फी फोटोज मुझे इसकी काफी मतलब अच्छी लगी, डिटेल्स अच्छा है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं, सेल्फी फोटोज अच्छी है। तो कुछ ऐसा सा कैमरा है इसका। और अगर बात करें इसके बैटरी का क्या हाल है, 5000 mAh बैटरी है। अभी आजकल 6000 6500 भी आने लग गए हैं, वो वाला ऐसा कुछ अलग से नहीं है। चार्जर 50 वोल्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मैंने रैंडम कोई भी चार्जर लगा दिया जो मिला, क्योंकि बॉक्स में तो आता नहीं है। लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल यूजर जो अच्छा खासा यूज क्या करता है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, थोड़ा इंस्टाग्राम, कॉलिंग की गई है काफी, एक दिन तो बहुत अच्छे से निकालेगा। अगर गेमिंग वगैरह नहीं करते, नेक्स्ट डे भी थोड़ा बहुत जाएगा। बैटरी बैकअप से शिकायत नहीं लगी मुझे, 5000 mAh के हिसाब से सही लगा। अब 6000 mAh से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा होता है ना जैसे 5000 दिया है वो चल कैसा रहा है, वो सही चल रहा है। फाइनली टाइम है कंक्लूजन का। हाँ आई नो UFS 3.1 वगैरह की शिकायत है, लेकिन जो है मैं उसी को रिव्यू कर रहा हूँ। और ये फोन ऐसा भी है, किसी एक स्पेसिफिक चीज को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं करता, जैसे गेमिंग को स्पेसिफिक बहुत ज्यादा टारगेट नहीं करता। कैमरा इसका अच्छा लगा मुझे, सेल्फी, वीडियो, पोर्ट्रेट वगैरह और बेटर हो सकता था। तो कैमरा भी स्पेशली टारगेट नहीं है, बट इट्स अ डिसेंट कैमरा। एक लोगों के लिए थोड़ा स्पेसिफिक है, जिनको थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करना है, फोन से बोर हो गए हैं भाई, कुछ नया UI ट्राई करना है, थोड़ा सा ऐसा ब्रांड जो लोगों के साथ कम्युनिटी में चीजों को सुने और कुछ यूनिक चीजें करता रहे OS के साथ, क्योंकि जब नया OS है तो चीजें क्या क्या ऐड की जा सकती है और लोगों के फीडबैक वगैरह पे ऐड करना चाहिए ब्रांड को, ये करते भी हैं बीच बीच में। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किसके लिए है किसके लिए नहीं है। वैसे हाँ, एक और जरूरी पॉइंट, यहाँ पे बैठे थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सोचा ये भी ऐड कर देना चाहिए। अगर आप नथिंग का फोन कंसीडर करते हैं बाय करने में, तो थोड़ा सा आप अपने लोकेशन के आसपास कहाँ रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, मेरी वीडियो हर जगह से
लोग देखते हैं तो आप कहाँ रहते हैं उस हिसाब से सर्विस सेंटर कहाँ है नथिंग का वो पता कर लीजिएगा। ब्रांड ऐसे नया तो नहीं कह सकता अब एकदम से, लेकिन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये सब जो ब्रांड्स हैं इनके सर्विस सेंटर प्लस सर्विस सेंटर में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है, चांसेस रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पता कर लीजिएगा, चाहे कोई भी ब्रांड हो। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में, जहां ब्रांड्स कंपटीशन में है तो सर्विस इज इंपॉर्टेंट, वो पता कर लीजिएगा। आपके पास अगर ये फोन है कमेंट करके जरूर बताइए, और ये रिव्यू आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे जो मिला मैंने सारी चीज़ें शेयर करी आपसे, और मैं ऐसी चीज़ें करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।